हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और जो मैं आज आपको इस वीडियो में टॉपिक कराने वाला हूं वो टॉपिक है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स। तो कंज्यूमेबल मटेरियल्स का अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कंज्यूमेबल मटेरियल्स हो गया लाइक मेडिसिन्स, आपके पास स्पोर्ट मटेरियल्स हो सकता है, या इसी भी तरीके के और बहुत सारे कंज्यूमेबल मटेरियल्स की कैलकुलेशन हमको कैसे करनी है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कंज्यूमेबल मटेरियल्स की बात हो रही है। तो मैं कोई सा भी एक मटेरियल लेता हूँ, मैं मेडिसिन का स्टॉक ले लेता हूँ या फिर हम स्पोर्ट्स मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सपोज दैट अगर आपके पास परचेज दिया हुआ है, परचेज ऑफ मटेरियल, मैं खाली मटेरियल लिख रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, सपोज दैट 10,000 रुपये दिया है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 500, तो आपके पास ये आ गया 10,500। तो ये आ गया आपके पास कंज्यूमेबल मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से आपके पास ये कंज्यूमेबल मटेरियल आ गया। अब बाय चांस मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास क्रेडिटर्स दे रखा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, और आपके पास एडवांस पेमेंट्स भी दे रखी हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल आप जो है क्रेडिटर अकाउंट को तैयार करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट में आपके पास किस तरीके से एंट्री होगी, और वहाँ पर आपके पास परचेज भी नहीं दिया तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो देखिए आपके पास क्रेडिटर अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्म मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से क्रेडिटर अकाउंट होता था, जहाँ पर आपके पास सेम, अब आप सभी को पता ही होगा क्रेडिटर का अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, क्योंकि इट इज़ अ लायबिलिटी का क्रेडिट साइड से बैलेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका बाय बैलेंस BD स्टार्ट हुआ, ठीक है, बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD अगेन मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो बैलेंस BD आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और CD यहाँ पर आपके पास स्टार्ट हो रहा है, टू बैलेंस CD, ठीक है, डेबिट साइड से। और आपके पास अगर कोई एडवांस पेमेंट दे रखी है तो एडवांस का जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस BD, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एडवांस। तो ये एडवांस के अगर कुछ पेमेंट आपने करी है तो उसका बैलेंस BD अगर दिया होता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर एडवांस का आपके पास बैलेंस CD दिया हुआ है तो वो यहाँ से क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ये एडवांस का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कुछ क्रेडिट परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करते हैं तो क्रेडिट अकाउंट बढ़ जाएगा, तो परचेज आपके साइड क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि आपके पास परचेज करने से क्या हो रहा है, पैसे जो हैं क्रेडिटर जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपके पास जो है क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अगर क्रेडिटर्स कम होंगे तो वो डेबिट साइड आएंगे, और आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है अकाउंट गिवन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास सारी चीज़ें दी हुई हैं और परचेज निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से आप परचेज भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास अमाउंट दिया है तो भी आप परचेज निकाल सकते हैं। बैलेंस BD बैलेंस CD दिया हुआ है तो उसके हिसाब से बैलेंसेस भी यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट। अगर आपके पास एडवांस दिया हो और क्रेडिटर्स का जो है वो बैलेंसेस दिए हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं ये वाली कैलकुलेशन आपको इसी वाली कैलकुलेशन में करके बताऊंगा। क्रेडिटर अकाउंट हम लोग नहीं बनाना चाहते तो हम लोग इसको क्रेडिटर अकाउंट को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना चाहते, पेज इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो देखिए क्या करेंगे, आपके पास जो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट, ठीक है, या आपके पास परचेज दी हुई है उसको आप लिखेंगे,
ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो आप इसमें ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे आपके पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक आप जो है यहाँ से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और आपके पास अगर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो मैं खाली क्लोजिंग क्रेडिटर लिख रहा हूँ, तो आप उसको क्या कर देंगे यहाँ से ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे आप ओपनिंग क्रेडिटर को। थोड़ा उल्टा होता है क्योंकि आपके पास क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है और स्टॉक का बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर देंगे और एडवांस के साथ तो सेम ही होगा, ठीक है। एडवांस आपके पास अगर ओपनिंग बैलेंस है एडवांस का तो वो ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस एडवांस उसे आप ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग अगर आपके पास एडवांस दिया हुआ है। मैंने इन चीज़ों को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसे ऐड माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ जो फाइनल आंसर कोई भी आंसर निकल के आएगा इसको आप बोलेंगे कंज्यूमेबल मटेरियल, ठीक है। तो ये आपके पास कंज्यूमेबल मटेरियल का बैलेंस यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इसको हम जो है एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो आपके पास 21 क्वेश्चन है। ये मैं टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं अपनी बुक में टी एस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन ऑफ द डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जाता है कंज्यूमेबल आइटम्स का जो भी होता है, एक्सपेंडिचर साइड वो भी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराया होगा तो वहाँ पर ये चीज़ समझाई भी होगी। अब देखिए आपके पास स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, तो आप पहले दिमाग लगाइए क्या लगेगा। देखिए सिंपल है, आपने सोच लिया हो तो आपके पास जो है इस क्रेडिटर का कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। क्यों काम नहीं है? क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट का जब यूज़ होगा जब आपके पास परचेज नहीं गिवन है या फिर आपके पास कैश परचेज है लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं है, टोटल परचेज आपको नहीं दी हुई। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इसके आपको परचेजेस टोटल गिवन है ना, ये नहीं बोला हुआ कि ये कैश है या क्रेडिट परचेज है, तो परचेज गिवन है तो आप क्रेडिटर का बिल्कुल भी कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं करने वाले। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, परचेज आप लिखेंगे, परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का डायरेक्ट आप जो है वो परचेज लिख देंगे मेडिसिन, ठीक है। और वो दिया हुआ है 60,80,700, देख लीजिए ऊपर। और इसमें आप प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपी लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से आपके पास हो जाएगा, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं है इसमें, समझ में आ गया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 1,75,750 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,650। कैलकुलेशन कर देते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 6080,700 माइनस 175, ओ माइनस क्यों होगा बच्चे, ये तो आपके पास प्लस होगा, 175,750 माइनस 144,650। तो आपके पास आंसर आ रहा है 61,11,800। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आपकी बुक में 6,11,800 आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कंज्यूमेबल मेडिसिन, ठीक है। तो आप जो है इसको कैसे दिखाएंगे वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड आपके पास एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड आपके पास जो है इनकम होती है और बाकी अमाउंट तो होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर दिखाएंगे मेडिसिन, कंज्यूमेबल मेडिसिन, कितना अमाउंट आया, 61,11,800, ठीक है। क्लियर, सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो है ये जो आपने पूरा वर्किंग नोट ऊपर किया, ये आप नहीं करना चाहते अलग से, आप चाहते हैं कि इसी में हो जाए, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर सकते हैं। बट जब आपके पास बच्चे बड़ी एडजस्टमेंट्स आती हैं तो वहाँ पर आपको ये इसमें नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको अलग पहले ही सिखा दिया है ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 टीएस ग्रेवाल का ही है। कैलकुलेट द कंज्यूमेबल अमाउंट, ठीक है, 2019 का। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग और कैश परचेज गिवन है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कैश परचेज गिवन है आपके पास, क्लोजिंग और ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाकर भी आप परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बच्चे आपको अगर नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मेट करिए, अभी मैंने जो फॉर्मेट बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों से करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपके लिए क्रेडिटर अकाउंट बना देता हूँ, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो ये आप सब वर्किंग नोट में बना देना क्रेडिटर अकाउंट को। क्रेडिटर अकाउंट बना देते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट जैसी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। हाँ चलिए, तो ये आ गया आपके पास बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है इसका, बाय बैलेंस बीडी। और यहाँ पर आपके पास इसका आ गया टू बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस बीडी अगर आप देखें ओपनिंग बैलेंस तो 90,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस देखें क्रेडिटर का तो 1,30,000 रुपये है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है। तो आप टोटल करेंगे तो इस तरफ ही सबसे ज़्यादा टोटल आएगा 1,30,000 और 1,30,000। 1,30,000 में से आप 90,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास 40,000 आ जाएगा, और ये 40,000 आपके पास क्या आ गई है, परचेज। और ये परचेज कैसी है आपके पास, क्रेडिट है। कैसी परचेज है, क्रेडिट परचेज है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें तो आपके पास टोटल परचेज कितनी आ गई, अब टोटल परचेज आपके पास आ जाएगी 40,000 ये, और कैश परचेज थी 3 लाख, तो 3,40,000 आपके पास टोटल परचेज आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल परचेज, टोटल परचेज। ठीक है, टोटल परचेज आपने कैसे निकाली, 3 लाख प्लस 40,000, दोनों को जोड़ के 340 आ गया। इसमें आप क्या कर दीजिए, अब ओपनिंग को जोड़ दीजिए, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दीजिए, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का 1 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 लाख रुपए का। तो प्लस कर दीजिए 1 लाख और माइनस कर दीजिए 1,50,000, तो आपके पास जो है वो 2,90,000 आंसर आ जाएगा कंज्यूमेबल का। आंसर मैच कर लेते हैं अपनी बुक में, बिल्कुल हमारे पास सही आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर ये क्रेडिटर अकाउंट ना भी बनाते तो भी चल जाता, तो कैसे करते आप, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसी में एक एडजस्टमेंट करके बता देता हूँ अल्टरनेटिव भी। तो आप यहाँ पर जो परचेज लिखते बच्चे, वो परचेज लिखते आप 3 लाख की ओनली। ठीक है, तो आप यहाँ पर परचेज लिखते 3 लाख की। ठीक है, और आप ये वाला अमाउंट भी यहाँ पर अभी टोटल नहीं करते। अब आप इसमें क्या करते, माइनस करते ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर का था वो आप यहाँ पर माइनस करते, और इसमें ऐड कर देते आप क्लोजिंग क्रेडिटर, और ऐड कर देते आप क्लोजिंग क्रेडिटर, तो आपके पास सेम आंसर आता। देखिए अभी कर देते हैं हम लोग, ओपनिंग क्रेडिटर 90 का, क्लोजिंग 1,30 का, तो ओपनिंग क्रेडिटर 90 और 90 माइनस करना है, और क्लोजिंग क्रेडिटर आपके पास है 1,30,000 रुपये, तो 1,30,000 रुपये। तो अब आप इसका प्लस आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख, और 4 लाख 5,30,000, 5,30,000 में से आप ये घटाएंगे तो आपके पास 2,90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,90,000। तो आप इस वर्किंग नोट के बिना, मतलब क्रेडिटर अकाउंट के बिना भी इसको कर सकते थे, और वो तरीका है ये वाला। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तरीका बहुत अच्छा है, मैंने कहा बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा तरीका है, बट चीज़ों को समझने के लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट भी समझना चाहिए, मैं आपको प्रेफर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे लेवल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो और मज़ा, मतलब मज़ा इसी में है कि क्वेश्चंस हार्ड होते जाएं और हम जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे बच्चे, आपके पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, दोबारा से कंज्यूमेबल आइटम का निकालना है। इस बार आपके पास एडवांस भी आ गया, इस बार आपके पास एडवांस भी आ गया। तो आप क्या करें, पहला तरीका मैंने क्या बताया, क्रेडिटर अकाउंट बना के करें, और दूसरा तरीका डायरेक्ट कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाकर ही बताऊंगा। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाकर बताता हूं। सबसे पहले
क्रेडिटर अकाउंट बनाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है काफ़ी बच्चों को, इसलिए मैं उस तरीके से करा रहा हूँ और उस तरीके से आपको सीखना भी चाहिए बच्चे, है ना, मैं प्रेफरेंस उसी को देता हूँ। और आगे चलते हैं। तो बाय आपके पास बैलेंस बीडी सबसे पहले क्रेडिटर का, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस बीडी एडवांस का, ठीक है, बैलेंस बीडी एडवांस लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, जिससे पता चले ये एडवांस का हम बैलेंस बीडी यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी एडवांस का बैलेंस सीडी, एडवांस का बैलेंस सीडी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस सीडी क्रेडिटर का। चलिए सबसे पहले अमाउंट फिल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है 2,20,000 रुपये का, क्रेडिटर का ओपनिंग दे दिया आपको 20,000 रुपये का, और क्रेडिटर का क्लोजिंग आपको दे दिया 13,000 रुपये का, और आपके पास एडवांस का ओपनिंग 2,000 रुपये, एडवांस का ओपनिंग 2,000 और एडवांस का क्लोजिंग 3,000 रुपये दे दिया आपको, ठीक है। इसके बाद अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपके पास अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ कितना 1,08,000 अमाउंट पेड है तो क्रेडिटर कम हुआ होगा तो डेबिट साइड डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ से आपके पास परचेज आ जाएगी 1,08,000, ये हो गया। तो आप प्लस कर दीजिए। अब इस तरफ का टोटल कितना हो रहा है, इस तरफ का टोटल 15 ये हो गया 1,10,000 और 1,23,000 हो गया इस तरफ का टोटल। 1,23,000 में से आप माइनस कर दीजिए 23,000 को, तो 1,23,000 और ये 1,23,000 में से आपने 23 ही माइनस कर दिया, तो आपके पास 1,00,000 की आ गई क्या परचेज़, 1,00,000 की आपके पास क्या आ गई बच्चे परचेज़ आ गई। अब आप क्या करेंगे, परचेज़ में जो आपके पास परचेज़ आ गई है वो 1,00,000 रुपये की है, इस 1,00,000 रुपये की परचेज़ में आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास 5,000 रुपये, ठीक है। तो 30,000 प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर 1,25,000 रुपये का आ जाएगा। चेक कर लेते हैं अपनी बुक में, 25 का आंसर 1,25,000, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, 1,25,000 रुपये का इसका क्या हो गया आंसर आ गया है। अब देखिए कितना सिंपल तरीका है, मुझे तो सबसे सिंपल तरीका ये लगता है क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ रटनी नहीं है। अब बात करते हैं उस वाले तरीके की, उसमें आपको क्या करना होता है, चीज़ों को रटना होता है। देखिए कैसे रटना होता है, पहले मैं ये सब साइंस हटा देता हूँ उसमें से। अब आपको यहाँ पर रटना है कि आपको जो अमाउंट पे करा ये वाला अमाउंट, इसमें किस किस चीज़ों को ऐड करना है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होता है, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करना होता है, एडवांस का ओपनिंग ऐड करना होता है और स्टॉक का क्लोजिंग माइनस करना होता है, क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड करना होता है और एडवांस का क्लोजिंग माइनस करना होता है। ये चीज़ आपको रटनी पड़ी, ये चीज़ कर दीजिए यहाँ से, आपके पास ना आंसर आए तो बता दीजिए। ये भी सिंपल तरीका है, बस आपको रटना ही तो है कि कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है। बट ये तरीका है जिसमें हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे आपको क्यों जोड़ना है और क्यों माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ से भी 1,25,000 ही आ जाएगा, सिंपल तरीका है। क्लियर, गॉट इट आप सभी को। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 TS ग्रेवाल बुक का है ये भी क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पर जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट दे रखी है मटेरियल के लिए, और लायबिलिटी बैलेंस शीट दी है ओपनिंग की, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है और स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग वाला, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है स्टॉक का। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और मटेरियल भी क्रेडिटर का भी बैलेंस दिया हुआ है आपको। तो आपको सिंपल आप क्या करना है, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बैलेंस नहीं दिए हुए हैं। बेसिकली आप बना तो सकते हैं, वहाँ से आपके पास परचेज आ जाएगी, देख लिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर आप निकालें तो क्रेडिटर अकाउंट आपके पास सिंपल बनेगा। इस बार तो ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई हैं, आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो बाय बैलेंस BD, बैलेंस BD दिया हुआ है 6,000 रुपये का क्रेडिटर का, और कैश पेमेंट दे रखी है, अमाउंट दे रखा है तो यहाँ पर ही आएगा, आपने अमाउंट पेड किया होगा तो वो दिया हुआ है आपके पास 1,40,000 रुपये का, हाँ 1,40,000 रुपये का, और 1,40,000 ये दिया हुआ, तो आपका यहाँ से बैलेंस निकल के आ जाएगा, आपका यहाँ से परचेज़ क्रेडिटर परचेज़ निकल के आ जाएगी। तो 1,40,000 ये, 1,40,000 यहाँ पे भी लिख लेंगे आप लोग, और आपके पास 1,34,000 आ जाएगा, और 1,34,000 आपके पास आ गया क्रेडिट परचेज़, ठीक है, क्रेडिट परचेज़। क्लियर यहाँ तक।
अब आपको क्या करना है, सिंपल आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले परचेज़ आपने लिख दी, परचेज़ आपके पास है 1,34,000। आप इसमें प्लस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक था 8,000 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 22,000 रुपये, तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो बैलेंस आएगा 34 और 8 हो गया आपके पास 1,42 में से जाएगा तो 1,20,000 आपके पास आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 1,20,027 का आंसर। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट बना दीजिए। तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग तो दी हुई थी, क्लोजिंग वाली बना देते हैं एज ऑन 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको केवल एसेट में दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है ही नहीं अपने पास। तो अपन जो है वो दिखा देंगे स्टॉक ऑफ मटेरियल या मेडिसिन जो भी था, इसमें कितने का था क्लोजिंग में आपके पास 22,000 रुपये का आपने दिखा दिया। और ये आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सारी चीज़ें दी हुई होंगी और फिर उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी। इसमें देखिए, अभी हम मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट तो जब बनेगी जब आपको फुल क्वेश्चन करना होगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ये भी आपके TS ग्रेवाल बुक का ही है। तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का दिया हुआ है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर का भी, एडवांस का भी, सबका दिया हुआ है और पेमेंट टू द सप्लायर दी हुई है ये आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, नो कैश परचेज मेड, कोई भी कैश परचेज में नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आप, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट में आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। इस बार थोड़ा सा बड़ा क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे इस बार। तो आपके पास यहाँ पर बाय बैलेंस BD चला जाएगा, बाय बैलेंस BD किसका, क्रेडिटर का है ये बैलेंस BD। और यहाँ पर आप बैलेंस BD ले लेंगे किसका, एडवांस का, बैलेंस BD ब्रैकेट में एडवांस लिख दीजिए ताकि पता चले। यहाँ पर आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा, बैलेंस CD क्रेडिटर का, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा एडवांस का। ठीक है, दैट्स इट। अब देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिटर का आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस है 9800 और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 7200 और आपके पास एडवांस दिया हुआ है 11 और 19। तो एडवांस का, अरे सॉरी दोस्तों एक गलती हो गई है, हम लोगों ने 72 इसमें लिख दिया, जबकि 72 तो क्लोजिंग था क्रेडिटर का। एडवांस का ओपनिंग आप देखें तो 11,000 रुपये है और क्लोजिंग देखें तो आपके पास 19,000 रुपये दिया हुआ है। अब आपने अमाउंट पेड किया है सप्लायर को 1,02,000, तो अमाउंट पेड यहाँ पर आ जाता है टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ से आपके पास अब क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी 1,02,000 ये हो गया। और इसका आप टोटल कर लीजिए तो 1,13,000, 1,20,200, 1,20,200, 1,20,200 माइनस कर देंगे 9,800। तो मैं एक बार कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1,02,000 प्लस 11,000 प्लस 7,200 माइनस कर देते हैं 9,800 माइनस 19,000, तो 91,400 आपके पास आ जाएगा बाय क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट परचेज आ गई। अब आप क्या करें, फॉर्मेट बनाई हुआ है आपने, तो आपके पास परचेज ली हुई है, परचेज आ गई आपके पास 91,400। इसमें आप प्लस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक और इसमें माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक इसमें माइनस कर दीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया हुआ है 62 और ये है 42, तो 62 और 42, 62 ओपनिंग और 42 था, 48 था क्लोजिंग। तो आपके पास अभी आ जाएगा -4800 प्लस 62, तो 92,800 आ गया आपके पास कंज्यूमेबल। ये चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे 2
ठीक है। बैलेंस शीट सबसे पहले आपके पास बनेगी एज़ ऑन 31 मार्च 2018 की ओपनिंग वाली, और एक बनेगी क्लोजिंग वाली। तो ये हो गया आपके पास। अब सबसे पहले आप यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिटर, ठीक है, और यहाँ पर आप दिखाएंगे एडवांस, ठीक है, क्रेडिटर एडवांस, और यहाँ पर आप दिखाएंगे मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो आपके पास क्रेडिटर का ओपनिंग दिया हुआ था 9800 और एडवांस का देख लेंगे आप लोग। तो एडवांस का आपके पास ओपनिंग था 11 और ओपनिंग स्टॉक था 62, 11,000 इसका, और ये था आपके पास 6200। इसी तरीके से आप क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना देंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ गया। सबसे पहले चलिए दोबारा लाइन खींच लेंगे। ये आपके पास यहाँ पर क्रेडिटर का, क्लोजिंग का क्रेडिटर, ठीक है, और ये एडवांस पूरा लिख सकते हैं, एडवांस ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, मैं डायरेक्ट सिंपल लिख दे रहा हूँ उसमें। और ये आ गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये भी वैल्यूज़ देख लीजिए। तो क्रेडिटर 48, स्टॉक 972 और 19, 42, 72 और एडवांस 19,000। दैट्स इट। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और आसानी से आप जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बैलेंस शीट में टोटल तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस में टोटल मैच आपको करना भी नहीं है। आप चाहें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। वैसे अभी हमें सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड आपने दिखा दिया, कंज्यूमेबल मेडिसिन, कंज्यूमेबल मेडिसिन, ठीक है, कितना आया था 92,800। दैट्स इट, क्योंकि पूरा तो अभी आप नहीं बना सकते। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप फुल वीडियो लेक्चर्स को और देखना चाहते हैं, फुल कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं, तो आप टॉप क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे के सारे फुल कोर्सेज़ मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आपको अच्छे तरीके से आपके बोर्ड की तैयारी करनी है तो आप इसको इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको अच्छे तरीके से प्रीमियम कोर्सेज़ के साथ आपको अच्छी तैयारी कराऊंगा कोर्स की, पूरे के पूरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं लॉस में है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी की सारी अकाउंट्स की वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।